पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर 2013 का ये क्वेश्चन है इस तरह से कि इसमें हमसे पूछा गया कि हमें दो मैट्रिसेस जो हैं वो गिवन है, जैसे ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स के हवाले से कहा जा रहा है कि बताएं इन दो में से एडिटिव आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स ए के लिए होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, यानी हम ये बात एक दफा दोबारा रिवाइज करते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी होता क्या है। एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, चले मैं यहाँ पर अगर चले ए मैट्रिक्स के हवाले से मैं बात करूं तो मैं कहूंगा कि एडिटिव आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स इस ए के लिए होगा वो एक ऐसा मैट्रिक्स बी होगा जिसका ऑर्डर, पहली बात है, इसके ऑर्डर के बराबर होगा। यानी अगर इसमें 3 रोज हम देख रहे हैं, रोज की तादाद आप जानते हैं कि इस तरह से हम रोज काउंट करते हैं, ये हमारे पास 3 रोज हैं और इस तरह से अगर हम अप एंड यानी डाउन की डायरेक्शन में आए तो ये हमारे पास 3 कॉलम्स बन रहे हैं। तो 3 बाय 3 का ये है हमारे पास ए मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स जो इसका एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा जी, 3 बाय 3 ही का होगा। फिर दूसरी बात यह कि इसमें जो हर एलिमेंट है, यानी हमने एक ऐसा मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स में ऐड करना है जो कि ऐड करने के बाद ए मैट्रिक्स चेंज ना हो। ठीक है, मैं जैसे एक बात करता हूँ, मैं कहता हूँ 5, बताएं 5 में वो कौन सा नंबर ऐसा ऐड किया जाए कि हमारा जवाब 5 ही आए। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को एक दफा दोबारा यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ जी इस तरह से। अब यहाँ पर आप कहेंगे जी जाहिर बात, आपने जब सोचा, आप कहते हैं जीरो ही एक वाहिद ऐसा नंबर है जो किसी नंबर में ऐड कर लिया जाए तो वो नंबर वही रहता है। इसी तरह मैं आपसे ये कहता हूँ कि कोई नंबर है, ठीक है, इसमें हम ऐड करते हैं 5 तो हमारा जवाब 5 ही आ रहा है, बताएं वो नंबर क्या है, तो तब भी आप कहेंगे जीरो ही है। ठीक है, ये तो नंबर्स के हवाले से थी बात। अब हम मैट्रिक्स की जब बात करते हैं तो मैट्रिक्स में ऑर्डर जब तक बराबर ना हो तो वो मैट्रिसेस ऐड नहीं हो सकते। अब हम 1 में हम एक ऐसा नंबर ऐड करना चाह रहे हैं कि हमारा जवाब वापस 1 ही है तो जीरो ही होगा। इस तरह जीरो में अगर जीरो ही ऐड करें तो जीरो ही जवाब आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर एडिशन के साथ साथ हमने जो एलिमेंट है वो देखना है जो कि इन नंबरों में ऐड हो, ये नंबर का ना तो साइन तब्दील हो और ना ही नंबर तब्दील हो। ठीक है, तो ये हमने देखा कि ये जीरो आ रहा है। इसी तरह 2 के लिए, यानी ऐड करने का रूल आप जानते हैं कि 2 में अगर ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो यहाँ पे भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इसी में ये ऐड होगा, तो यहाँ पर जीरो होगा तो ये 2 आंसर आएगा। इसी तरह यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, ये भी जीरो और ऐसा जीरो। तो ये फिर जीरो जो यानी एक नल मैट्रिक्स है जिसे हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये खास चूंकि इस मैट्रिक्स में हम ऐड कर रहे हैं और उसके बाद ये मैट्रिक्स चेंज नहीं हो रहा, तो फिर इसका जो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो ये ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बी क्यों नहीं होगा, आप देखें कि ये दोनों मैट्रिसेस जो है, अगर फर्ज करें ये मैट्रिक्स सी, या चले सी में कर लेता हूँ, ए और सी तो ऐड ही नहीं हो सकते, इनका ऑर्डर ही बराबर नहीं है, तो फिर ये एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस ए के लिए नहीं होगा। ये किसी ऐसे मैट्रिक्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी होगा जिसका ऑर्डर, यानी इसमें 2 रोज चूंकि 3 कॉलम है, जिस मैट्रिक्स में 2 रोज 3 कॉलम होंगे उसके लिए ये क्या होगा जी, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसके लिए ये नहीं होगा। इसी तरह अगर हम इसकी बात करते हैं बी मैट्रिक्स की, तो अब इसमें अगर इसका ऑर्डर देखा जाए तो इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, यानी यहाँ से हम काउंट कर सकते हैं, ये रो 1 है, ये रो 2 है, इससे ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, तो इस तरह से हमने इनकी काउंटिंग की। अब हम इस मैट्रिक्स को देखें, ये एक जीरो मैट्रिक्स है, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो से हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन इसका ऑर्डर 3 बाय 3 है, इसका ऑर्डर 2 बाय 2 है। इसका मतलब ये इस मैट्रिक्स बी के लिए एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें 2 रोज 2 कॉलम है, तो इसके लिए ये एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो इस तरह से एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स को के कंसेप्ट को भी समझा और फिर जो गिवन मैट्रिसेस थे उनके हवाले से हमने उनका एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी यहाँ से तलाश किया। जिसमें आज हम बात करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स और देखेंगे कि मैट्रिसेस के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी किस तरह से एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब देखिए जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं, हम कहते हैं जी लेट्स से 4 एक नंबर है हमारे पास, 4 के अंदर हम कौन सा एक ऐसा नंबर ऐड कराएं कि हमारे पास आंसर जो है वो 4 ही रहे। ठीक है, तो हमारे पास जब हम रियल नंबर्स के अंदर देखते हैं 0 एक ऐसा नंबर है जब उसको 4 के अंदर ऐड कराया जाए तो 4 ही रहता है, यानी वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता। ठीक है, तो हम कहते हैं जी 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, फिर 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हम देखेंगे कि ये जो मैट्रिसेस हैं इनके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी जो है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अब हम इसके अंदर हम देखेंगे जी फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि है 2 4 -1 0। अब इसके अंदर हम कौन सा एक ऐसा मैट्रिक्स ऐड कराएं, ठीक है, कौन सा एक ऐसा मैट्रिक्स ऐड कराएं
जिसको ऐड कराने से हमारे पास जो रिजल्टेंट में मैट्रिक्स आए वो 2 4 -1 0 ही आए, ठीक है, -1 0 ही आए, ठीक है। या दूसरा केस क्या बन सकता है कि हमारे पास कौन सा एक ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है जिसके अंदर अगर हम ये जो गिवन मैट्रिक्स है 2 4 -1 0 ऐड कराएं और हमारे पास आंसर जो है वो अगेन 2 4 -1 0 ही हो, ठीक है। अब देखें मैंने यहाँ पे बेसिकली राइट साइड पे ऐड कराया, लेफ्ट साइड पे ऐड कराया ताकि क्यूमुलेटिव लॉ जो है उसको भी मद्देनजर रखा जाए और फिर हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें। यानी अगर मैं यहाँ पे इन मैट्रिसेस को जनरल नेम दे दूं, लेट सपोज A प्लस इसको फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी O, ठीक है, इज इक्वल टू A। पहली स्टेटमेंट या दूसरी स्टेटमेंट क्या हो सकती है, O प्लस A इज इक्वल टू A, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जी कि अगर आपको याद हो तो हमने एक मैट्रिक्स पढ़ा था जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम की तमाम एंट्रीज जो हैं वो जीरो थी। अब एडिशन के वक्त चूंकि हम तमाम जो है क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री से के साथ ऐड करते हैं तो इसका मतलब है किसी भी मैट्रिक्स का जो एडिटिव आइडेंटिटी होगा वो उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा जिसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। यानी अगर जो गिवन मैट्रिक्स है वो 2 by 2 ऑर्डर का है, ठीक है, तो हमारे पास इसका एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नल मैट्रिक्स होगा जो 2 by 2 ऑर्डर का होगा। इसी तरह अगर गिवन मैट्रिक्स 2 by 3 ऑर्डर का हो तो हमारे पास जो उसका एडिटिव आइडेंटिटी है वो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जो 2 by 3 ऑर्डर का होगा। आप यहाँ पे देखिए चूंकि 2 by 2 ऑर्डर का तो 0 0 0 और 0, अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो 2 + 0 2 होगा, 4 + 0 4 होगा, यानी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज। एडिशन आपको पता कैसे की जाती है। इसी तरह -1 + 0 -1 and 0 + 0 0, ठीक है। तो इसका मतलब है कि O इज कॉल्ड या नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2 ऑर्डर इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ गिवन मैट्रिक्स जो कि मैट्रिक्स A है। या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर आप जो गिवन मैट्रिक्स या जो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, 0 0 0 और 0, अगर हम इसको लेफ्ट साइड पे ऐड करें, ठीक है, लेफ्ट साइड पे ऐड करें और तब भी हम देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज है हमारे पास जी 0 + 2 2 0 + 4 4 0 + -1 -1 0 + 0 0। तो आपने देखा जी कि हमारे पास जो है एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो बेसिकली गिवन मैट्रिक्स की ऑर्डर की एक नल या जीरो मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने एडिटिव आइडेंटिटी को देखा और अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जी एडिटिव इनवर्स क्या होता है।